हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लकड़ी से जुड़ा कोई व्यापार करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आरा मशीन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आरा मशीन क्या होता है, आरा मशीन के लिए आप लाइसेंस किस तरीके से लेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, इससे आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं, लाइसेंस के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे जमा करने पड़ेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आरा मशीन होता क्या है। आपने अक्सर घरों में जो फर्नीचर्स देखे हैं वो बहुत छोटी छोटी लकड़ियों से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक लकड़ी की विंडो ले लेते हैं तो उस लकड़ी की विंडो में बहुत सारी छोटी छोटी लकड़ियां लगी होती हैं और उससे बना होता है। पर आप सभी को पता है कि पेड़ तो बहुत बड़ा सा होता है, तो उससे लकड़ियों को चीर कर निकालने वाली जो मशीन होती है उसे आरा मशीन कहा जाता है। ये मोस्टली दो तरीके की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब सीधी और खड़ी। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि आरा मशीन क्या होता है। अगर हम आरा मशीन की बात करें तो गवर्नमेंट हमें केवल 12 इंच तक के आरा मशीन लगाने की इजाजत देती है। इससे बड़ा अगर आप लगाते हैं तो ये इलीगल होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे आरा मशीन के लिए वो सारे आपको अपने जिले के जो फॉरेस्ट रेंजर का अधिकारी होगा, उनका जो मुख्य ऑफिस होगा, हम ऐसा कह सकते हैं वन विभाग का जो मुख्य ऑफिस होगा, वहां पर आपको जमा करने पड़ेंगे लाइसेंस के लिए। चलिए हम यहाँ पर जानते हैं कि लाइसेंस के आवेदन के लिए आपके कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। दूसरी चीज आपके पास आईडी होनी चाहिए, आपकी पहचान पत्र आपका जो होगा या आधार कार्ड आप देंगे। इसके अलावा आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आप बिजली का बिल दे सकते हैं अपना। पिछले 3 वर्षों का ITR आपको देना पड़ेगा और जिस जगह पर आप आरा मशीन शुरू करने जा रहे हैं वो जगह अगर आपकी खुद की है तो उसके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और अगर रेंट पर है तो आपको वो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक मुख्य चीज ये है कि आप जिस भी जगह पर आरा मशीन शुरू कर रहे हैं वो एरिया 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए कम से कम वन संरक्षित एरिया से। जहां भी वन संरक्षित एरिया है उसके आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में आप कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते हैं जिससे वन को नुकसान हो किसी भी तरीके का। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। बाकी जहां पर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसके 5 किलोमीटर के दायरे का नक्शा आपको देना होगा जो कि अनुमोदित होना चाहिए वन रेंजर अधिकारी के द्वारा। बाकी एक 100 रुपए का स्टाम्प पेपर रहेगा जिसके ऊपर सारी चीजें लिखी रहेंगी कि जितने भी जंगल से रिलेटेड, वन से रिलेटेड अधिनियम है, कानून है और वन विभाग के जितने भी कानून हैं आप उन सबको मान रहे हैं। ये सारी चीजें सेक्शन वाइज लिखी होंगी। इस तरीके के बिजनेस में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम प्रॉफिट होगा। इसमें आपको बस इतना समझ के रखना है और यही समझ के आपको इन्वेस्ट भी करना होगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है इसमें। मतलब अगर आपको जमीन खरीद कर इसे शुरू करना हुआ तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट होंगे मिनिमम। और अगर आपकी जमीन ऑलरेडी खुद की है और वहां पर आप इसे शुरू करेंगे तो वहां पर भी मिनिमम से मिनिमम 5 से 7 लाख रुपए हम मान के रखते हैं कि प्रॉपर तरीके से आरा मशीन स्टैब्लिश करने में आपके लग जाएंगे। और वहीं अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप काम कितना करते हैं। फिर भी फॉर एग्जांपल हम बताएं तो क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर चिराई होती है। जैसे कि अगर आप सूखी लकड़ी लेके जाते हैं तो वो 300 रुपये क्विंटल चिराई होगी, कहीं पर 250, कहीं पर 200 भी रहता है। और नॉर्मली जो कच्ची लकड़ियाँ होती हैं उनका 200 रुपये तक, 200 से 250 रुपये तक रहता है रेट। तो यहाँ पर प्रॉफिट ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपके पास काम कितना आ रहा है। जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा प्रॉफिट। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।